हमारे सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर दुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सद्गुरु वर्या श्री अजय कुमार जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर दुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष वीर प्रभु की वाणी की चर्चा चल रही है कि भगवान महावीर ने हमें किस प्रकार पग पग पर छोटी छोटी चीजों के लिए सचेत किया है। नव तत्वों के माध्यम से भी आप श्रवण कर रहे हैं। शनिवार का हमारा विषय जैन धर्म की बेसिक नॉलेज, जिसमें आपने मुपट्टी के महत्व को जाना कि मुपट्टी किस प्रकार लगानी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, मुपट्टी का क्या विधान है, ये आपने जाना। पिछले सप्ताह आपने जाना था समाहित में आसन जो एक साधन है, इस साधन को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और आसन का क्या महत्व होता है, किस प्रकार पाठ करने के बाद समाहित करने के बाद आसन को रखना चाहिए, ये सब बातें आपने सुनी थी। आज आपके समक्ष मैं चर्चा करूंगी माला की, क्योंकि माला भी जब हम छोटे थे तो कितने मंत्रों की माला हाथ में पकड़ाई थी, 27 मंत्रों की। आज भी जब कोई छोटा बच्चा आता है तो उसे क्या देते हैं, छोटी माला देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी माला करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हमारे सामने माला आती है, हम माला को देखते हैं तो इससे पता लगता है कि इससे क्या होगा, मंत्र जाप होगा। माला से सिर्फ मंत्र जाप ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और ये माला जब आप देखते हैं तो हर धर्म के लोगों के पास क्या होती है, माला होती है। ये नहीं कि हम जैन है तो हमारे पास ही माला है, सनातनी है उनके पास माला है, ईसाई है उनके पास माला है, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं उनके पास क्या है, माला है। तो माला किस लिए दी गई कि माला आपका मन क्या रहे, स्थिर रहे, आपका मन टिका रहे। और जब आप माला शुरू करते हैं तो आपको पता रहे कि अब ये माला जब यहाँ पर जाकर पूरी हो जाएगी तो मेरी एक माला क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। कि बार बार ये ना देखते रहे कि हाय राम कब पूरी होगी। कितने मन के बच्चे में पता है कि 108 बार जब हम जप लेंगे तो ये हमारी माला क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब जो सनातनी लोग होते हैं जब वो माला करते हैं तो एक ऑरेंज रंग का क्या होता है, कपड़ा होता है, पोटली टाइप, उसे हाथ में बांधते और अंदर अंदर क्या करते हैं, माला करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब आप कोई अपना कैश गिनते हैं, क्या आप खुले में गिनते हो, एक बंद करते हो, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं मुझे देख तो रहा है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि जब हम माला करें तो माला भी क्या करें, किसी को पता ना लगे कि आप माला किस स्पीड से कर रहे हो। जैसे हम अपना धन छुपा कर रखते हैं ऐसे ही माला हमें एक आवरण में आकर क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। और माला को लेकर मैं देखती भी हूँ कि सिर्फ माला कर ली और मंत्र करके उसे ऐसे ही क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और कुछ व्यक्तियों को तो पता भी नहीं होता कि जो वो माला कर रहे हैं वो माला सही भी है या नहीं है, उस माला के अंदर पूरे मन के है भी या नहीं है, उस माला के अंदर कोई खंडित होती तो नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप जो माला से मंत्र जाप करते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक एक क्या होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आपने उठाया कभी इस माला से जाप कर लिया, कभी इस माला से जाप कर लिया, नहीं।
जैसे हमारे कपड़े क्या होते हैं, अपने होते हैं ना, कि मेरे वस्त्र है, ये मेरा बेड है, ये मेरी बेडशीट है, उसी प्रकार से कहते हैं हमें माला भी क्या रखनी चाहिए। घर में जितने मेंबर्स हैं उन सबको अपनी अपनी क्या करनी रखनी चाहिए, माला रखनी चाहिए। अब आपने अपनी माला रख ली, अब रखने के बाद सबसे पहले आप देखो कि उस माला के अंदर पूरे मन के हैं या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार गिनवाए गए हैं, तो कई बार माला में कम मन के होते हैं और कई बार माला के अंदर ज्यादा मन के भी हो जाते हैं। तो जो माला आप चूज कर रहे हो उसको देखो कि पूरे मन के हैं या नहीं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि माला के जो मनके हैं उसमें आप देखो कि कोई मन का खंडित तो नहीं है, खंडित मतलब टूटा हुआ तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। जैसे कि वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि घर के अंदर टूटा हुआ सामान रखना वास्तु दोष है, बर्तन रखना वास्तु दोष है। उसी प्रकार से यदि आप अपने खंडित माला से मंत्र जाप कर रहे हो तो उस मंत्र जाप का भी फल नहीं लगता। फिर तीसरी बात कहते हैं जो माला आपने ली, मनके चेक कर लिए, मनके गिन लिए, फिर हर मनके के बाद गांठ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गांठ। क्योंकि जब माला के अंदर गांठ नहीं होती तो जो मोती होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो उसे पता ही नहीं लगता कि आपका एक मोती क्रॉस हुआ है या दो मोती क्रॉस हुआ है। तो जब आपकी माला में प्रत्येक मनके के बाद गांठ लगी होगी तो आपको पता रहेगा कि अब मेरा एक बार जाप क्या हो गया है, पूरा हो गया। जब आप उसे सरकाओगे तो सरकते हुए फीलिंग आएगी कि एक बार पूरा हो गया, मुझे कहाँ जाना है, दूसरी बार जाना है। फिर चौथी बात कहते हैं माला के ऊपर सुमेरु होना चाहिए। सुमेरु यानी कि फुंदना, जिसे आप बोलचाल की भाषा में, फुंदने से नीचे तीन क्या होते हैं, मोती होते हैं, जिसके अंदर सब में ज्ञान, दर्शन और चरित्र के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। पर आजकल की जो मालाएं हैं उसके अंदर क्या रह गया, एक ही मन का रह गया। परंतु वास्तविक रूप में जो प्योर माला होती है उसके तीन मनके माला के अंदर होने चाहिए और माला का फुंदना जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांठ लगा दी, दो धागे आपकी माला के ऊपर से निकल रहे हैं और आपने क्या मान लिया, उनको फुंदना मान लिया। नहीं, एक बकायदा अच्छे से माला का क्या होना चाहिए, फुंदना। जैसे फूल होता है, फूल क्या रहता है, खिला खिला रहता है ना, ऐसे ही हम माला करके हमारा मन क्या रहे, प्रसन्न रहे, खिला खिला रहे। इसलिए माला के ऊपर क्या रखा जाता है, फुंदना रखा जाता है। तो अपनी अपनी माला चेक करो कि पहली बात माला के अंदर पूरे मन के, दूसरी बात कोई खंडित तो नहीं है, तीसरी बात गांठ लगी हुई है, चौथी बात माला के ऊपर जो तीन मन के ज्ञान, दर्शन, चारित्र के है या नहीं, और पांचवी बात कि आपकी माला के ऊपर क्या बना हुआ है, सुमेरु बना हुआ है या नहीं, फुंदना है या नहीं है। फिर अगली बात कहते हैं कि माला हम करते हैं और करने के बाद में देखती हूँ लोग दीवारों पे नाम देते हैं, कहीं इधर उधर बेड के सिराने रख देते हैं, चौकी पे रख देते हैं। ऐसे ही खुले माला को जहाँ मर्जी क्या कर दिया जाता है, पटक दिया जाता है। जब वो जहाँ ऐसे मर्जी रखो उसे क्या करेंगे, माला को पटक नहीं की, जहाँ आपने करी ऐसे करा और उसे क्या कर दिया, रख दिया। हमारी शास्त्र कहता है कि जब आप माला करते हो तो माला कर को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। कभी भी खुले में मतलब कि आप एक माला का पाउच बनाओ या एक डब्बी रखो, उस डब्बी पाउच के अंदर माला फेरने के बाद क्या रखो, माला रखो। जैसे अपना धन खुले में नहीं रखते हैं, आपका आभूषण है उसको क्या रखते हो, सेफली रखते हो। उसी प्रकार कहते हैं माला करने के बाद आपने क्या हो गई, उस मंत्र जाप की उसके अंदर क्या गई, पावर आ गई, और पावर आने के बाद उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे ही रख दिया, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप अपनी माला करो और माला करने के बाद एक पाउच लगाओ, एक डब्बी लगाओ, उसके अंदर क्या रख दो,
माला को रखो। जब आप ये प्रोसेस करना शुरू कर दोगे तो कुछ समय के बाद देखना कि उस माला के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। जब आप अपने दोनों हाथ के बीच में माला रखोगे तो वो आपको शुद्ध परमाणु क्या होंगे, महसूस होंगे, क्योंकि आपने मंत्र जाप से उसे क्या कर दिया है, मंत्रित कर दिया है। तो अगली बात कहते हैं कि माला को कभी भी खुले में नहीं रखना है। माला को हमेशा किस में डालकर रखना है, अपने डब्बी या पाउच में डालकर रखना है। फिर अगली बात कहते हैं कि माला को कैसे करना है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, चलो कोई पास में बैठा है, दो जने बैठे हैं, बातें करते करते क्या करते रहते हैं, माला बातें। कोई माला कर रहे हो तो पूरा ध्यान माला में होना चाहिए। माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। माला पूरी होने के बाद ही बीच में क्या करना, फिर बाद में ही क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। और अगली बात कहते हैं माला कभी भी चलते फिरते नहीं करनी चाहिए, कि कोई बात नहीं हम वॉक कर रहे हैं या हम घूम रहे हैं। और कई लोग मैं देखती हूँ घूमते घूमते क्या करते रहते हैं, माला करते रहते हैं। अब कहते हैं जैसे ये मन घूमता है वैसे ही मंत्र जाप करते समय माला भी क्या करते रहते हो, घुमाते रहते हो। तो माला तो किस लिए दी थी, मन को स्थिर करने के लिए दी थी, परंतु उस माला को लोगों ने क्या कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया और माला भी घूम रही है और खुद भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, चल तबीयत ठीक नहीं है, बिस्तर पर लेटे या लेटे लेटे ही माला घुमानी शुरू कर देते हैं। तो कभी भी बेड के ऊपर या लेटे हुए माला नहीं करनी चाहिए। आपको मंत्र जाप करने हैं तो आप खुले में उंगली से काउंट करके क्या कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। परंतु लेटे लेटे लादे मेरी माला लिया, नींद तो नहीं आ रही, क्या कर लेती हूँ, माला कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात कहते हैं कि माला को हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। और वो बैठने में भी ऐसा नहीं कि आप सहारा लेकर बैठे हैं, आप घुटू बैठ गए हैं, आप जैसी पोजीशन में बैठ गए कि आपको क्या आने वाली है, नींद आने वाली है। तो सबसे अच्छा आसन बताया है पद्मासन में बैठकर या सुखासन में बैठकर क्या करनी चाहिए, माला करनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जब तो पद्मासन की बात तो छोड़ो, सुखासन भी क्या नहीं लगता, सही से नहीं लगता। तो उसके लिए कहते हैं कि आप जिस भी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, स्टूल पर बैठ रहे हैं, तो आपकी कमर और गर्दन क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जब कमर और गर्दन सीधी होगी तो जो माला करोगे, माला करते समय नाभि से नीचे माला नहीं जानी चाहिए। हमेशा नाभि के पास आपने एक हाथ रखा, फिर राइट हैंड में माला यहाँ पे हृदय के पास रखी, फिर कैसे क्या करनी चाहिए, माला करनी चाहिए। आप कहीं माला करते हुए किसी का पोस्टर देखोगे तो ऐसी क्या दिखाई देगी, ऐसी ही पोजीशन दिखाई देगी। परंतु आज के समय में ऐसे बैठे हैं, हाथ में माला होती है, शरीर टिका हुआ होता है और मन क्या होता है, इधर उधर घूमता है। और जो माला शुरू करते हैं वो माला शुरू करने के बाद कब पूरी हो जाती है भी पता नहीं लगता। बताओ किसी को लगता हो तो, है कोई ऐसा कि कब माला शुरू करी और कब हो गई, पूरी हो गई। एक दो होंगे जो पूरी सचेत अवस्था में क्या करते हैं, माला करके उनको ही पता रहता है कि अब मेरे जाप कर रहा हूँ और ये माला क्या हो गई है, पूरी हो गई है। तो प्रभु ने कहा माला कर रहे हैं तो जब आप सीधे बैठेंगे, नाभि से नीचे आपकी माला नहीं होगी, हृदय चक्र के पास होगी, तो एक एक मनके के ऊपर आपका क्या होगा, ध्यान होगा। और जब आप ध्यान करोगे तो आपको क्या लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अब मान लो नवकार मंत्र की ही बात है। अब मैं पूछूं आपको एक माला के अंदर करने में कितना समय लगता है, 10 मिनट, 5 मिनट, कितनी मिनट, 5 मिनट। हमारे भाई कह रहे हैं 5 से 6 मिनट। ये सब आप कह रहे हो, परंतु जब आप 1 घंटे का जाप देते हो तो कितनी कितनी माला कर लेते हो, 5 से 7 8 माला हो जाती है। अब कुल मिनट तो कितनी,
है 60 मिनट के लिए 1 घंटे में आपकी 7-8 माला आराम से हो जाती है। परंतु कहते हैं यदि आपने एक एक मंत्र पर अच्छे से ध्यान देकर ओंकार मंत्र पढ़ा है तो 15 से 20 मिनट क्या लगती है एक माला के अंदर लगेगी। कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी देखे हैं जो 1 घंटे के अंदर माला की मेरी तो 20 माला हो जाती है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो 1 घंटे में कितनी माला कर लेते हैं 20 माला। महाराज में तो हाईएस्ट पोजीशन रहती है माला करने में, सबसे ज्यादा मेरी क्या होती है माला। वो सिर्फ क्या घुमाते हैं माला ही घुमाते हैं, मंत्र ही घुमाते हैं और मन क्या होता रहता है घूमता रहता है। तो माला करते समय मंत्र जो आप कर रहे हो उसका पूरा क्या होना चाहिए ध्यान होना चाहिए। अब अगली बात कहते हैं कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं माला के लिए मंत्र पढ़ते हैं तो हमें कैसे बोलना चाहिए। जैसे कि कुछ जाप हम करते हैं बोल बोलकर, जैसे हम क्या करते हैं सामूहिक जाप करते हैं जिसके अंदर सब क्या करते हैं बोलते हैं। दूसरा होता है कुछ जाप हम ऐसे करते हैं जिसके अंदर हमारे सिर्फ लिप्स क्या होते हैं हिलते हैं। और तीसरा जाप कहते हैं जो सबसे शुद्ध होता है आपकी जो जीवा है, जीव होती है अपनी टंग होती है, इस टंग को जब आप तालू पर लगाओगे, टंग को अंदर घोल करके तालू पर लगाओगे और आप जब मंत्र जाप करोगे तो आपका मन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा सकता। ये आप बेशक प्रैक्टिस करके देख लेना। आपने आंखें बंद करी है, माला करनी शुरू करी है और अपनी टंग को तालू से लगा लिया तो मन पूरी तरह बिल्कुल भी आपके से इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो जितनी देर आप इस पोजीशन में रहोगे उतनी देर किया गया मंत्र आपके सामने लगेगा और आपको पता लगेगा कि मेरा क्या चल रहा है मंत्र जाप कर रहा है। और ये करना क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। आप 2-1 मिनट करो अरे छोड़ ना इससे तो माला ही नहीं हो रही, तो इतनी देर हो गई मुझे बैठे इतनी माला हुई है। परंतु वास्तविक रूप में यदि आप इस पोजीशन के अंदर माला या कोई भी मंत्र जाप करना शुरू कर दोगे तो उस मंत्र जाप का फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा क्योंकि मन क्या रहेगा स्थिर रहेगा, मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। तो मन को स्थिर करने के लिए हम कैसे माला कर रहे हैं ये क्या देता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात करता है। फिर अगली बात कहते हैं यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और जाप करते करते आपकी माला क्या हो गई टूट गई। कई बार होता है ना आप बैठे हैं और बैठे बैठे माला टूट गई, करते करते माला टूट गई, तो ये शुभ साइन नहीं होता। यदि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए पहले तो माला करने से पहले चेक करो कि माला की बिल्कुल कंडम स्थिति तो नहीं है कि बिल्कुल टूटने फूटने वाली है। यदि सही सलामत आपकी माला है और मंत्र जाप करते समय अचानक मोती अलग अलग बिखर गए तो समझना परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का संकट क्या हो सकता है आ सकता है। बस ध्यान रखना कि माला ऐसा नहीं कि वो बेचारी बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी और मन में बहम निकाल के बैठ जाओ। यदि सही पोजीशन में है मंत्र जाप करते समय अचानक टूट के गिर जाती है तो समझना क्या हो गया कुछ संकट है। अगली बात कहते हैं कि यदि माला कर रहे हो और आपको नींद आ रही है, कि माला पकड़ते हुए नींद आती है, प्रवचन सुनते हुए क्या आती है नींद आती है, और परंतु टीवी देखते हुए घूमते फिरते हुए क्या भी नींद नहीं आएगी, दिन भाग जाती है। यदि माला करते समय नींद आ रही है तो ये सोचो आपके ऊपर अभी नेगेटिव एनर्जी का क्या है असर है। नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मंत्र जाप नहीं करने दे रही है। तो उस समय थोड़े से सचेत हो जाओ कि नहीं मुझे तो क्या करना है इस मंत्र जाप को करके ही उठना है। तो मंत्र जाप के लिए जो हमें साधन बताया अब उसके अंदर हम देखते हैं आज के समय बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्या है माला। कुछ लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप बताओ कौन सी माला से क्या करना चाहिए जाप करना चाहिए। वैसे यदि कहा जाए जो कपड़े कपास की माला होती है, सूती माला होती है, धागे से बनी हुई होती है, वो सबसे क्या होती है शुद्ध माला होती है। पर आज के समय में दिखावट क्या आ गई है हर चीज के अंदर आ गई है।
लोग गोल्ड की माला करने वाले भी करते हैं, चांदी की माला भी आपको मिल जाएगी, परंतु हर माला करने का एक हर जो मंत्र जाप लोग कर रही है तो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस काम के लिए इस माला से जाप करते हैं तो आपको इस फल की क्या मिलती है, प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के पास पन्नों की माला होती है, कुछ के पास मूंगे की माला होती है, कुछ हल्दी की माला से करते हैं, कुछ हबीब की माला से करते हैं, पर आज के समय में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष की माला से क्या करा जाता है, जाप किया जाता है। और चंदन की माला बेशक लोग कह रहे थे कि महाराज जी कौन सी माला है, चंदन की माला है, पर आज के समय में प्योर चंदन है ही नहीं। तो रुद्राक्ष की माला से यदि हम कोई जाप करते हैं तो उसका हमें सबसे अच्छा क्या मिलता है, फल मिलता है। एक माला होती है रेडियम की माला, जैसे जब हम छोटे थे और आपने भी देखा वो लेमन कलर की होती है, लाइट ग्रीन रंग की, लाइट ग्रीन, जबकि उसे अंधेरे में रखो तो क्या होती है, वो चमकती है, तो रेडियम की माला जिसे कहते हैं। तो उस माला से स्थानों के अंदर हर जगह पहले तो बहुत क्या करी जाती थी, बांटी जाती थी। जो माला होती है वो प्लास्टिक की माला होती है, और जब उस माला के ऊपर रिसर्च किया गया तो पता लगा कि उस माला से जब कोई मंत्र जाप करता है तो उसका दिल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उस माला से कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। माला करने के लिए या तो आप कोई सूती धागे की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, या इसके अलावा यदि आपके पास कोई चंदन इत्यादि की माला है तो उससे क्या कर सकते हैं, आप अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। अब हमारी माला के अंदर कितने मंत्र होते हैं, 108 मंत्र होते हैं। अब मन में कभी प्रश्न चलता है कि 108 मंत्र ही क्यों होते हैं। बिल्कुल सही कि पंच परमेष्टि में, पंच परमेष्टि में कौन कौन आता है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंतों के कितने गुण होते हैं, 12 गुण, और सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 27। जब हम इन पांचों के गुणों को प्लस करते हैं तो बनते हैं 108 गुण। इसलिए माला के मंत्र कितने दिए गए हैं, 108 दिए गए हैं। दूसरी बात कहते हैं, जब हम 108 को प्लस करते हैं कि 108 को प्लस करते हैं तो क्या बनता है, 9। जो 9 नंबर होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसलिए माला के कितने मंत्र दिए गए, 108 मंत्र। तीसरी बात कहते हैं कि हम सब देखते हैं कि आज जो ग्रह है, नक्षत्र है, एक जो नक्षत्र होते हैं वो 27 होते हैं, और एक एक नक्षत्र के 4 क्या होते हैं, चरण होते हैं, और 27 को 4 से जब हम गुना करते हैं तो उसका जोड़ बनता है 108। क्योंकि एक नक्षत्र एक दिन रहता है, 27 दिन के बाद नक्षत्र क्या होता है, वापस से वही रिपीट होता है। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी हमारी माला के कितने मंत्र दिए हैं, 108 मंत्र दिए हैं। फिर अगली बात कहते हैं कि जैसे कि अभी आपके समक्ष चर्चा चल रही है पुण्यों की, कि पुण्य कितने हैं, 9 है, पाप कितने हैं, 18 है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पाप करने के मुख्य 108 कारण होते हैं। कितने कारण, 108 कारण होते हैं कि व्यक्ति से कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है, उन पापों से वो मुक्त हो जाए, इस अपेक्षा से भी माला के 108 क्या दिए हैं, मन के दिए हैं। फिर अगली बात कहते हैं, हम जिंदा रहते हैं, हम किसके बलबूते पर जिंदा रहते हैं, श्वासों के बलबूते पर, क्योंकि श्वास खत्म तो आयुष खत्म, विश्वास का धागा टूटा और हम हमारी राम राम हो गए। तो एक दिन में कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर जो हम श्वास लेते हैं वो लेते हैं 10,800 बार, यानी कि 10,800 बार हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम प्रतिदिन 10,800 बार क्या करें, मंत्र जाप करें। तो उसके लिए ज्ञानियों ने क्या करा, 10,800 में से 800 वाली 2 जीरो क्या कर दी, हटा दी, तो क्या बन गया, 108 बन गया। कि
हे मानव, जीवित रहने के लिए जिस प्रकार श्वास जरूरी है, उसी प्रकार जीवन चलाने के लिए भी एक माला करनी क्या है, जरूरी है। और एक माला के अंदर कितने मनके दे दिए? 108 मनके दे दिए। अगली बात कहते हैं, हमारा यानी कि मनुष्य का और सूर्य का क्या होता है? गहरा संबंध होता है कि सूर्य यदि ना निकले तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? जब लगातार बारिश आती रहती है कितना अजीब सा हो जाता है, क्योंकि सूर्य क्या करता है हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सूर्य से हमें चेतना मिलती है, उत्साह आता है, प्रकाश मिलता है, गुड एनर्जी मिलती है। तो हमारा सूर्य के साथ एक क्या है? विशेष संबंध है। जो सूर्य होता है एक साल के अंदर 2,16,000 क्या बदलता है? अपनी किरणें बदलता है, जिसके अंदर सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने क्या रहता है? दक्षिणायन रहता है। तो कहते हैं अब 6 महीने जब दक्षिणायन रहेगा तो 2,16,000 में से जब हम आधे माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 1,08,000। तो वो कहते हैं कि हमारा सूर्य से हमें बहुत कुछ मिलता है। अब 6 महीने सूर्य अभी दक्षिणायन में चल रहा है, तो उत्तरायण में चल रहा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? मंत्र जाप करना चाहिए। अब इतना भी मंत्र जाप हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करा? 1,08,000 में से लास्ट की 3 किलो को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो कितना बच गया? 108 बन गया। इस अपेक्षा से भी माला करने के लिए क्या बताई है? 108 मन को भी क्या करनी है? माला करनी है। अब माला तो हमें समझ में आ गया कि इस अपेक्षा से 108 मन को भी क्या करनी चाहिए? माला करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं माला कैसे करनी चाहिए? कुछ लोग पहली उंगली से करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। परंतु कहते हैं शुद्ध रूप से जो हमारी माला होती है, ये जो हमारी थर्ड फिंगर होती है, ये होती है हमारी सूर्य की उंगली। किसकी? सूर्य। जो फर्स्ट फिंगर होती है ये हमारी कहते हैं गुरु की उंगली। सेकंड उंगली से पामिस्ट्री का ज्ञान होगा होती है हमारी शनि की उंगली, और तीसरी होती है हमारी सूर्य की उंगली। जो शनि की उंगली यानी कि बीच वाली उंगली से मंत्र जाप करते हैं, उनके कार्यों के अंदर डिले होता होगा, कोई भी काम जल्दी से नहीं होते होंगे। तो जो थर्ड उंगली से कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि जब हम तीसरी उंगली से काम करते हैं तो हमारे जो मंत्र जाप होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। मंत्र जाप करने से हमारी यश मान प्रतिष्ठा क्या होती है? बढ़ती है। और आपका जो आप बोलते हैं उसके कहने पर एक क्या पड़ता है? वजूद पड़ता है। तो हमेशा जो हमारी थर्ड फिंगर है, जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, इस उंगली से क्या करनी चाहिए? माला करनी। अंगूठे का सहारा लेकर इस उंगली से हमें क्या करनी चाहिए? माला करनी चाहिए। वैसे फर्स्ट फिंगर से भी करते हैं, परंतु फर्स्ट फिंगर कहते हैं ये उंगली हमेशा दूसरों पर रहती है। हमें किसी के बारे में कहना हो तो क्या दिखाते हैं? तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। तो इसलिए कहते हैं जब हम पहली उंगली से माला करेंगे तो हमारा ध्यान दूसरों पर रहेगा कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया। तो हमें दूसरों को नहीं देखना, दूसरों पर उंगली नहीं दिखानी, हमें तीसरी उंगली यानी कि सूर्य की उंगली से ही क्या करने हैं? मंत्र अपने जाप करने हैं। वो मंत्र छोटे भी हो सकते हैं और वो मंत्र क्या हो सकते हैं? बड़े भी हो सकते हैं। और मंत्र जाप जब हम करते हैं तो हमारे भीतर एक क्या आती है? शांति आती है। जब मन परेशान होता है तो मन कहाँ पर टिकता है? धर्म पर ही आकर टिकता है। धर्म ही हमें क्या देता है? सच्ची शरण देता है। आज सब कह देते हैं, बहुत लोग भी कह देते हैं कितना समय हो गया मंत्र करते करते, स्पेशल कोई परेशान हो कहा दिया जाए कि नवकान मंत्र की क्या कर लो? माला कर लो। अरे महाराज जी कोई और मंत्र दे दो। क्या कहेंगे महाराज जी? कोई और मंत्र दे दो। इस मंत्र को करते करते कितना समय क्या हो गया? बीत गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाई जब आपने सही से मंत्र जाप किया ही नहीं है, यदि आपने खाना अच्छा बनाया ही नहीं है तो क्या खाना अच्छा लगेगा? बताओ बहनों, लगेगा?
जब मन से खाना बनाओगे, अच्छे से बनाओगे, तभी तो खाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार कहते हैं कि मंत्र जाप भी नवकार मंत्र, जिसके अंदर 14 पूर्वों का क्या है, सार है। सारे मंत्र इसी मंत्र से क्या हुए हैं, निकले हुए हैं। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कम से कम 1.25 करोड़ महामंत्र नवकार का जाप जरूर करना चाहिए। इस लाइफ के अंदर अब तक आपने किया, जितना किया कोई बात नहीं, परंतु एक बार गिनती के साथ 1.25 करोड़ नवकार मंत्र के जाप जब आप कर लेते हैं तो आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो यदि धर्म पर दृढ़ रहना है, टिकना है, नवकार मंत्र पर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि एक दो माला करने से कुछ नहीं होता। आपको एक दो बार हम कुछ हल्का फुल्का खाने तो पेट नहीं भरता, सोलिड खाने से ही क्या करता है, पेट भरता है। उसी प्रकार कहते हैं मंत्र जाप नवकार मंत्र पर श्रद्धा लाने के लिए 1.25 करोड़ जाप प्रत्येक जैन व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। यदि शुद्ध भावों के साथ मंत्र जाप किया है तो क्या पता आपके अशुभ कर्म भी क्या हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। नवकार मंत्र एक महामंत्र है और इस मंत्र का जो जाप कर लेता है वो सब प्रकार के कर्मों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। आज आपने श्रवण किया कि माला कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और माला के पीछे क्या साइंस है, इन सब छोटी छोटी बातों को मैंने आपके सामने रखा। हो सकता है आपको क्या हो, पता भी हो, कुछ बातें आपके लिए पुरानी भी हो सकती हैं और कुछ बातें नहीं भी। जो पुरानी लगी वो यही छोड़ देना और जो नहीं लगी उसको क्या कर लेना, अपने साथ ले जाना, उसे एक्सेप्ट कर लेना और उस पर क्या करना, अमल करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज शनिवार चातुर्मास प्रारंभ से ही महामंत्र नवकार की कृष्णा प्रत्येक शनिवार को चल रही है, जिसमें आज का 12 घंटे का जाप सुबह 6 बजे बिठा दिया गया था और शाम को 6 बजे तक है। इसमें श्री नीरज जी, श्रीमती सरिता जी, इनके परिवार की तरफ से जाप है। तो जाप के अंदर जिन्होंने गाड़ी लिखवाई अपना ध्यान रखें, जिन्होंने नहीं लिखवाई वो भी कुछ ना कुछ एक दो वाला करने का तो जरूर जरूर प्रयास करें। इसके साथ ही कल है सावन माह का अंतिम रविवार, उत्सव धर्म स्तोत्र की साधना जो प्रभु पार्श्वनाथ की हम सब मिलकर आराधना करते हैं वो आपकी अहिंसा विहार में चल रही है, इस प्रांगण में चल रही है और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप सब लाभ ले रहे हैं। तो कल का जो जाप है एक क्या है, क्योंकि जब शुरू होता है कोई चीज एंडिंग पर पहुंचती है तो उसका क्या हो जाता है, प्रभाव भी बढ़ जाता है। अब 3 बार जाप हो चुका, सेम समय पर हो चुका, कितने व्यक्तियों ने मिलकर करा तो उस उत्सव धर्म पाठ की कितनी एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब कल चौथा और अंतिम पाठ है उत्सव धर्म का, तो उस एनर्जी को कल महसूस करना है कि 3 बार पाठ करके जितनी एनर्जी आई उस एनर्जी को कल हमें क्या करना है, बढ़ाना है। और वो बढ़ाएंगे तभी जब हम सच्ची श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ क्या करेंगे, जाप करेंगे। आपको स्वयं भी आना है और दूसरों को भी क्या करना है, प्रेरित करना है, दूसरों को भी लेकर आना है। क्या पता किसी का एक बार उत्सव धर्म सुना हुआ उसके मन को क्या दे दे, शांति दे दे। आज के समय में पैसा बहुत है, क्या नहीं है, शांति नहीं है। क्या पता यहाँ पे आकर कोई आपको कहे कि वाह मैं तेरे कहने से आ गया, मुझे क्या मिल गई, शांति मिल गई। तो देखना उस समय आपको कितना बड़ा सुकून मिलेगा कि मैंने लाइफ में आज क्या कर दिया, कोई अच्छा काम करा कि इसको मेरे कारण क्या हुई है, शांति मिली है। पाठ करके इसने एनर्जी को महसूस किया है तो कल के दिन को हाथ से ना जाने देना। तो कल जो जाप है वो 4 परिवारों की तरफ से है। हमारे मंत्री जी अभी आप सबको उनके नाम बता ही देंगे। आज के पंचकान, किसी का उपवास, विकासना के अंदर सुनीता जी और मुन्नी जी के 90 काशने चली रही है और किसी का भी कोई काशना हो,
गोश्रे गोश्रे। आज माला के अंदर श्री अजित नाथाय नमः, श्री अजित नाथाय नमः की एक माला करेंगे। और त्याग के अंदर आज रहेगा मूली का त्याग और मूंग की दाल का हलवा। हलवा कहो या जो आप पंजाबियों में मिलती दाल चलती है वो, ठीक है। तो मूली या मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल का त्याग गोश्रे गोश्रे। सबको जय हिंद जी, सबके करते हुए जैसे कि महाराज जी ने आज का यहाँ पर बता ही दिया है, पर्वत उत्सव का पाठ है जो 4 महिला रवि जी, कंचन जी, नीरज जी, सविता जी, रजनी जी, गौरव जी, विद्या जी भाग्य पार्टनर से है। कल का ये 4 परिवारों ने जाप दिया है। और आज जैसे कि मैंने मेंबरशिप का बोला था, तो हमारे बीच में अमृत लाल जी जो डेली अपार्टमेंट से आते हैं, उन्होंने भी आज मेंबरशिप हमें दी है, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और कल उसके बाद गौतम प्रसाद की व्यवस्था समाज की तरफ से रहेगी। कल का प्रोग्राम जो 8:30 बजे से 10 बजे तक चलेगा और 8:30 से 8:45 बजे पंचुअलिटी की जो पर्चे हैं वो बात भाभी देगी। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, 8:45 तक की पर्ची दी जाती है, उसके बाद कोई पर्ची नहीं दी जाती, ताकि हमें व्यवस्था बनानी होती है। और उसके बाद 10 बजे के बाद ही यहाँ पे डेंटल कैंप है, वो स्थान के बाहर ही लगेगा, जो हमारे स्कूल साहब लवी जी की बहू प्रिया गोस्वामी जी की तरफ से है। तो ये महाराज जी की प्रेरणा से हो रहा है। आज वो मैटर डाल भी दिया है, तो जिसने भी अपना कोई चेकअप करवाना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बताया है, वो करवा सकते हैं। धन्यवाद। कल ज्यादा से ज्यादा समाई करनी है हमारे स्पेशली भाइयों की तरफ। आप पट्टी लगाते हो, हाथ आते हो, तो कोशिश करना यदि कोई दिक्कत ना हो तो व्हाइट ड्रेस भी पहनते, क्योंकि काले रंग के कपड़े तो पहनते ही नहीं है। व्हाइट रंग की ड्रेस या लाइट रंग की ड्रेस, यदि हो सके तो समाई के अंदर बैठ के आप समाई करोगे, पाठ करोगे तो उसका आनंद अलग ही आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी श्री संसार के सभी महापुरुषों की श्री जैन धर्म की अहिंसा परमो धर्म की। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सवताउनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानंचे सर्वे सिंह परमो अवै मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भवतानि करे आराधन उसका अजर हमारे पद होगा, उसका सलाही मंगल होगा। सबको जय हिंद।